अफ्रीकन बुल फ्रॉग एक ऐसा मेंढक जिसे रियल मॉन्स्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये साइज में आम मेंढकों के मुकाबले इतना बड़ा होता है कि इसे देखकर ही खौफ आ जाता है। इस मेंढक की नेचर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होती है और ये हर वक्त शिकार की तलाश में रहता है। अफ्रीका में पाए जाने वाली ये नस्ल दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। इनके बड़े मुंह और खौफनाक जिसामत के चलते ये आम मेंढकों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। खुद को कीमोफ्लेज करना और बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर झपट्टा मारना इनकी खासियत है। दोस्तों, ये मेंढक खतरनाक कीड़ों से लेकर परिंदों और यहाँ तक के जहरीले सांपों को भी जिंदा ही निगल जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मॉन्स्टर के बारे में जानने वाले हैं, जो अपने टारगेट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अफ्रीकी दलदलों का राजा कहलाने वाला ये शिकारी आखिर क्या कुछ कर सकता है। दोस्तों, अफ्रीका के गर्म इलाकों में जहां साल के ज्यादातर महीने सूखा पड़ा रहता है, ये मेंढक वहां पैदा होते हैं। अफ्रीकन बुल फ्रॉग इस तरह के हार्श हैबिटेट में सरवाइव करने में माहिर होते हैं। जहां पानी की कमी बाकी जानवरों के लिए मौत बन जाती है, वहीं ये मेंढक अपने आप को जमीन में दफना लेते हैं और महीनों के लिए एक लंबी नींद सो जाते हैं। और जब बारिशों का मौसम आता है तो इनका बाहर आने का वक्त भी हो जाता है। दोस्तों, कई महीनों की नींद से उठने के बाद ये मेंढक सबसे पहले शिकार की तलाश में निकलते हैं, जिसके चलते ये अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े जानदार को खाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि अफ्रीकन बुल फ्रॉग आम मेंढकों की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। ये साइज में 10 से 15 इंच तक लंबे और तकरीबन 2 किलो तक वजनी हो सकते हैं। इन मेंढकों में मादाएं नर के मुकाबले छोटी होती हैं और कम वजनी होती हैं। इन्हें बुल फ्रॉग कहने के पीछे वजह ये है कि ब्रीडिंग सीजन में नर मेंढक अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं, जो काफ़ी हद तक एक बुल की आवाज़ की तरह होती है। अपने नाम के अलावा इन मेंढकों को जंगल में अग्रेसिव नेचर की वजह से भी जाना जाता है। अपने शिकार के मुतालिक इनका गुस्सा देखकर ही खौफ आ जाता है। भूख लगने पर ये मेंढक सामने आने वाली हर चीज़ पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, एक बड़े मुंह के साथ बुल फ्रॉग के पास एक बड़ी और लेसदार जुबान भी होती है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को अंदर खींच लेते हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ये किस कदर तेजी और चालाकी के साथ अपने शिकार को जबान में दबोचकर अंदर खींच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी ये जबान सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को ही दबोचने का काम करती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेंढक अपनी जबान से चूहे और परिंदे तक भी दबोच सकते हैं। दोस्तों, अफ्रीकन बुल फ्रॉग एक बेहतरीन फीचर के मालिक हैं, जिसके चलते ये किसी भी जानवर का आसानी से शिकार कर लेते हैं। और वो फीचर ये है कि इनके पास कीमोफ्लेज करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी माहौल को अडॉप्ट करके खुद को छुपा लेते हैं। और जब कोई शिकार इनके पास से गुजरता है तो ये फौरन उस पर झपट्टा मारकर उसे दबोच लेते हैं। इसके अलावा ये मेंढक अपनी इस एबिलिटी को दूसरे जानवरों से बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाकी जानवरों को इनकी मौजूदगी का तब तक पता नहीं चलता जब तक ये हरकत ना करें। दोस्तों, इनका ये फीचर हर बार काम नहीं करता, क्योंकि इनकी बॉडी पर एक ऐसा सलाइवा होता है जिसकी बदबू दूर दूर तक फैल जाती है और कुछ जानवर इस बदबू को सूंघकर दूर से ही इनकी मौजूदगी का पता चला लेते हैं। जैसा कि ब्लैक एंड वाइट कोबरा, जो कि बुल फ्रॉग का सबसे बड़ा शिकारी होता है। जब कभी भी कोबरा का सामना बुल फ्रॉग के साथ होता है तो बुल फ्रॉग वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं और इसके लिए ये अपने लंबे पैरों और मजबूत थाई मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और लंबी लंबी जंप्स लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। कुदरत ने इनके पिछले पैरों में इतनी ताकत रखी है कि उसी की मदद से ये हाई स्पीड और ऊंची जंप लगाते हैं। अपनी इस क्वालिटी का इस्तेमाल ये मेंढक शिकार करने के लिए भी करते हैं। ये अपने शिकार पर इतनी तेजी से झपट्टा मारते हैं कि उसे संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। दोस्तों, अक्सर लार्ज वाटर स्नेक्स ही इन मेंढकों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा बाकी सांप इन पर हमला करने की जुर्रत नहीं करते, क्योंकि ये भी किसी से कम नहीं होते। अगर बात करें बुल फ्रॉग की बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर छोटे और नुकीले दांत होते हैं। इसके बरक्स इनके निचले जबड़े में 2 बड़े दांत होते हैं और यही दांत हमले के वक्त शिकार को जख्मी करने का काम करते हैं।
इस सब के अलावा बुल फ्रॉग के पास शिकार करने के लिए हाई आई विजन होता है। इनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। ये 360 डिग्री के एंगल पर अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, ये मेंढक कार्निवोरस होने के साथ साथ कैनिबलिस्टिक भी होते हैं, यानी ये अपनी ही नस्ल के दूसरे मेंढकों का शिकार भी करते हैं। भूख लगने पर ये मेंढक अपनी ही तरह के बाकी मेंढकों के बच्चे, जिन्हें टेडपोल्स कहा जाता है, उन्हें भी खा जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब बुल फ्रॉग के सर पर खून सवार होता है तो ये किसी की भी जान के दुश्मन बन सकते हैं। शिकार के अलावा इनका अग्रेशन मेटिंग के वक्त भी देखा जाता है। ब्रीडिंग के सीजन में मेल बुल फ्रॉग अपनी नस्ल के बाकी मेल्स के साथ लड़ते हैं और इनमें से जो भी मेल ये लड़ाई जीतता है उसे फीमेल के साथ मेट करने का मौका मिलता है। इसीलिए ये लड़ाई किसी एक की मौत पर आकर ही ख़त्म होती है। इस लड़ाई में जब दो बुल फ्रॉग एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर आमने सामने आते हैं तो ये नज़ारा सच में गजबनाक होता है। इस लड़ाई में दोनों मेंढक अपनी सारी ताकत और फीचर्स को इस्तेमाल करके एक दूसरे को मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं। इन वीडियो क्लिप्स को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये लड़ाई किस कदर खौफनाक होती होगी। ये दोनों ही एक दूसरे को हर तरह से जख्मी कर रहे हैं ताकि दूसरा ये लड़ाई छोड़कर चला जाए, मगर अफसोस फीमेल को पाने के लिए ये लड़ाई किसी एक की मौत पर ही आकर ख़त्म होती है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फीमेल फ्रॉग भी सबसे बड़े और डोमिनेट मेल फ्रॉग के साथ मेट करती है और एक बार मेटिंग के बाद फीमेल फ्रॉग 3 से 4 हज़ार अंडे देती है, जो कुछ ही दिनों में हैच होकर इनमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं और इन बच्चों को टेडपोल्स कहा जाता है। ये टेडपोल्स पानी में उगे पौधे, छोटे कीड़े मकोड़े, छोटी मछलियाँ और यहाँ तक कि अपने ही भाई बहनों को खाना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इन टेडपोल्स की देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी मेल फ्रॉग के सर पर होती है, क्योंकि इन टेडपोल्स पर किसी एक शिकारी ही की नज़र नहीं होती, बल्कि सांप से लेकर कई इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि दूसरे बुल फ्रॉग्स भी इन्हें खाने की कोशिश में होते हैं। इसलिए इन बच्चों की हिफाजत खुद मेल फ्रॉग ही करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में गर्मी बढ़ने के साथ जैसे जैसे सूरज की किरणें पानी सूखने लगती हैं, वैसे ही इन टेडपोल्स की मौत होने लगती है, क्योंकि छोटे तालाब जल्दी ही सूखने लग जाते हैं। ऐसे में मेल फ्रॉग अपने बच्चों को बचाने के लिए छोटे तालाब से बड़े तालाब की तरफ रास्ता बनाते हैं और इन टेडपोल्स को मरने से बचाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये फादर अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और अपने बच्चों पर खतरा आने की सूरत में ये सांप को भी मात दे देता है। इसके अलावा ये मेंढक दूसरे बड़े जानवरों और इंसानों पर भी हमला करने से नहीं डरते। दोस्तों, इस फादर को अपने बच्चों को दूसरे मेल बुल फ्रॉग से भी बचाना होता है, जो इन्हें खाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये फादर अपने बच्चों की तब तक पहरेदारी करते हैं जब तक वो खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं हो जाते। यहाँ एक हैरानगी की बात ये भी है कि इस दौरान भूख लगने पर बुल फ्रॉग खुद अपने बच्चों को खा जाते हैं। दोस्तों, इतने खतरनाक होने के बावजूद कुछ कंट्रीज में इन मेंढकों को पेट के तौर पर भी पाला जाता है और इसके अलावा अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में तो इन्हें खाया भी जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से इनकी तादाद में कमी आती जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।